बच्चों गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9 के गणित में आगे क्रम में बढ़ते हुए आपको बताएंगे धन पूर्णांकों का योग। बच्चों, धन पूर्णांकों का योग यदि दो पूर्णांक a और b हैं तो उनका योगफल हमेशा चाहे जिस क्रम में चाहे a प्लस b का वही पूर्णांक होगा या फिर उनके क्रम में a के आगे b बार गणना की प्रक्रिया जो भी होती है वही प्राप्त होगा, जिसे हम धन पूर्णांकों का योग कहते हैं। यदि कई धन पूर्णांक दिए गए हों तो ये संख्याएं निम्नलिखित नियमों का पालन करती हैं। उसमें पहला है योग का समवर्ग नियम। ये नियम क्या है? जब दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है तो उसे योग का समवर्ग नियम कहते हैं। यदि a और b दो धन पूर्णांक हों तो उनका योगफल भी धन पूर्णांक ही होता है, जिसे योग का समवर्ग नियम कहते हैं। जैसे a प्लस बी एलिमेंट ऑफ n, इसका मतलब है a भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक 3 है और एक 4 है। बच्चों, दोनों धन पूर्णांक हैं, दोनों को जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा और 7 भी एक धन पूर्णांक हुआ। दूसरा है योग का क्रम विनिमय नियम। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि दो धन पूर्णांकों का योगफल उनके क्रम बदल देने पर प्राप्त योगफल के बराबर होता है तो उसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस a। सपोज कीजिए दो पूर्णांक 3 और 4 हैं तो उनके क्रम जब बदल दें 3 और धन 4, यही उसका योगफल जो भी होगा वही 4 धन 3 जोड़ेंगे तब भी वही योगफल प्राप्त होगा। 3 और 4 को क्रमशः जोड़ेंगे 7 होगा, फिर क्रम बदल दें 4 और 3 को जोड़ेंगे फिर भी 7 ही प्राप्त होगा। तीसरा है योग का साहचर्य नियम। यदि 3 धन पूर्णांक a, b तथा c इस प्रकार हो कि a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c बराबर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, तो उसे योग का साहचर्य नियम कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें प्रथम दो धन पूर्णांकों का योगफल करके तब तीसरे को योग करना होगा। वही वैल्यू आएगी जो कि पहले में दूसरे और तीसरे का योग करने पर प्राप्त योगफल के बराबर होगा। जैसे 3 धन 4, मान लीजिए एक संख्या 3 है, एक 4 है, तीसरा 5 है। 3 को पहले हम 3 और 4 को जोड़ लें 7 होगा, 7 में फिर 5 जोड़ें तो 12 होता है। इसी क्रम में 3 को 4 और 5 के योगफल में जोड़ेंगे 3 धन 9 बराबर 12। इस तरह से आपका ये धन पूर्णांकों के योग का नियम हुआ, इसे आप नोट करके याद कर लीजिएगा। शेष अगले दिन। धन्यवाद।